बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वला ततमन्नौ मा फ़द्दल अल्लाहु बिहि बअदकुम अला बअद लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू व लिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसबन वस्अलुल्लाह मिन फ़ज़लिहि इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नहल वालिदुन वलदहु अफ़ज़ल मिन अदबिन हसन औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हाज़िरीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को जिन बेशुमार और बेपनाह नेमतों से नवाजा है, उसमें एक बहुत बड़ी नेमत औलाद की नेमत है। और औलाद के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब पर जो जिम्मेदारी डाली है वह है औलाद की तरबियत, औलाद की दीनी और इस्लामी तरबियत। ये वालिदैन के ज़िम्मे फ़र्ज़ और ज़रूरी है, इससे किसी हाल में छुटकारा नहीं है। मिशकात शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन वुलिद लहु वलदुन फल्युहसिन इस्महु व अद्दबहु। जिसके यहाँ बच्चे की विलादत हो, बच्चे या बच्ची की, उसका पहला फ़र्ज़ यह है कि उसका अच्छा सा नाम रखे, और दूसरा फ़र्ज़ और दूसरा हक़ वालिद पर यह है कि उसकी अच्छी तरबियत करे, वो अद्दबा हो, उसको अदब सिखलाए, उसकी तालीम और तरबियत की फ़िक्र करे। हम अपने बच्चों को तालीम और तरबियत के लिए मदारिस में, स्कूलों में, कॉलेजों में भेजते हैं। असातिज़ा तरबियत का फ़र्ज़ अंजाम देते हैं। अगर वो असातिज़ा बच्चों की तरबियत ना भी करें, बच्चे वैसे ही बेतरबियत रह जाएं, तो इस चीज़ का सवाल क़यामत के दिन असातिज़ा से नहीं होगा बल्कि वालिदैन से होगा। इसलिए कि ये फ़र्ज़ और हक़ वालिदैन का है कि हम बच्चों और बच्चियों की दीनी इस्लामी तरबियत की फ़िक्र करें। हम खुद अपने बच्चों को बैठाल कर कभी ये बताएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुताल्लिक़ हमारा क्या अक़ीदा होना चाहिए, ईमान क्या है, ईमान की क्या अहमियत है, ईमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कितनी बड़ी नेमत है। ये वालिदैन खुद अपने बच्चों को बैठाल कर ये बातें बताएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ की है, नमाज किस तरह पढ़ी जाती है, हम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, रोज़ा रखने का तरीक़ा क्या है। ये बुनियादी बातें जो ज़रूरियात दीन से मुताल्लिक़ हैं, हर वालिद और वालिदा का ये फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को बुनियादी बातें बतलाएं और सिखलाएं, उनकी दीनी और इस्लामी तरबियत की फ़िक्र करें। बहुत बड़ी कोताही हमारी है कि हम लोग इस वक्त के जो वालिदैन हैं, ये अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए अपना वक्त नहीं लगाते, अपना माल लगाते हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में, मदारिस में फ़ीस अदा करके, उनकी तालीम का इंतज़ाम करके माल खर्च करते हैं, लेकिन अपना ज़ाती वक्त जो किसी वक्त बच्चों को लेकर बैठ कर के उनसे पूछें कि तुम लोग दिन में क्या करते हो, स्कूल में तुमने क्या पढ़ा है, मदरसे में आपके हाफिज़ साहब ने क्या पढ़ाया है, ये चीज़ें बच्चों को लेकर बैठ कर पूछने से मुताल्लिक़ शायद बहुत कम लोग करते होंगे। ये हमारा फ़र्ज़ है कि अपना वक्त बच्चों के लिए निकालें। वो रिस्क, वो कमाई, वो माल किस काम का जिसके कमाने की वजह से हम लोग बच्चों का हक़ तरबियत मार दें और उनकी तरबियत ना करें। इस वक्त हम लोग जो अपनी बच्चियों को, ख़ास तौर से जो बात और गुफ्तगू का उन्वान है, अपनी बच्चियों को हम लोग असरी तालीम गाहों के अंदर भेजते हैं, और हमारी बच्चियां असरी तालीम गाहों के अंदर एक ऐसे निज़ाम तालीम में तालीम हासिल करती हैं जिसको कहा जाता है मखलूत निज़ाम तालीम को एजुकेशन।
जहाँ पर बच्चे और बच्चियाँ एक साथ तालीम हासिल करते हैं। हमको ये सोचना चाहिए और गौर फिक्र करना चाहिए, क्या ये इस्लामी तरीक़े तालीम है, क्या ये शरई तरीक़े तालीम है कि बच्चों और बच्चियों को एक साथ बैठाल कर एक दरसगाह में एक साथ तालीम दी जाए। मखलूत निज़ाम तालीम इस्लामी नुक्ते नज़र से कैसी है? देखिए, इस्लाम तालीम का मुखालिफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस्लामी ख़वातीन के अंदर तालीम याफ्ता ख़वातीन नहीं गुजरी। ऐसी ऐसी तालीम याफ्ता ख़वातीन गुजरे कि आप उनकी मिसाल आज नहीं पेश कर सकते। बापर्दा रहकर इस्लामी शरीयत, इस्लामी उसूल आदाब पर पाबंद रहकर अपने वक्त की कितनी बड़ी तालीम याफ्ता और ज़हीन और फ़तीन औरतें गुजरी इस्लाम के अंदर, आज उसकी मिसाल नहीं है। हम लोगों का हाल यह है कि हमारी बच्चियों को अगर हम लोग इन तालीम गाहों के हवाले करते हैं तो उसका नतीजा आखिर में क्या हो रहा हमारे सामने है। बच्चियां गलत राह पर जा रही हैं, अपने ईमान और अकायद को मखलूत निज़ाम तालीम और जो इस वक्त कॉलेजों में स्कूलों में निसाब तालीम है वो भी हमारी बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए बहुत मुज़िर है। बाज़ बच्चियां कॉलेजों और स्कूलों के अंदर पढ़ करके अपने अकायद बिल्कुल इस्लाम मुखालिफ बना लेती हैं। खुद मेरा अपना ज़ाती वाक़या है, जो बच्चियों ने मुझसे सवाल किया। एक बच्ची का सवाल यह है कि हम पर जब मर्दों पर पर्दा नहीं फ़र्ज है तो औरतों पर और पर्दा क्यों फ़र्ज है? औरतों पर पर्दा नहीं फ़र्ज होना चाहिए। ये सवाल उसको पहले नहीं पैदा हुआ, जब तक स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, हाई स्कूल में जब तक नहीं हुआ। जब वो कॉलेज के अंदर तालीम हासिल करने लगी उसके बाद उसके जहन में सवाल आया। ये आज़ादाना मिजाज, आज़ादाना जहन बनने की वजह से इस तरह के सवाल आते हैं। एक बच्ची कहती है कि तकदीर क्या चीज़ है? तकदीर तो कोई चीज़ नहीं है। एक फ़िरका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद दूसरी तीसरी सदी के अंदर इस फ़िरके का वजूद हुआ जिसको कदरिया कहते हैं। कदरिया का मतलब तकदीर का इनकार करने वाला। हम लोग समझते हैं कि आज वो फ़िरके मौजूद नहीं है। वो सब फ़िरके स्कूलों कॉलेजों के अंदर इस तरीके से जन्म लेते हैं और बच्ची कहती है कि तकदीर क्या चीज़? तकदीर से कुछ नहीं होता है। हम लोग बच्चों को बचपन में पढ़ाते हैं आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसूलिही वल यौमिल आखिर वल क़दरि खैरिही व शर्रिही। ईमान लाया अच्छी बुरी तकदीर पर। तो ये हमारी कोताही है कि हमने बचपन में उस अकीदे को उनके दिल में इतना राशिक और मजबूती से व्यवस्था नहीं किया, बैठाया नहीं कि आज वो उस अकीदे का इनकार करें। अगर हम लोग बचपन में उन अकायद को और ईमान को दिल के अंदर मजबूती से बैठा दें, जमा दें, फिर वो किसी भी मैदान में चली जाएं, वो अपने अकीदे और ईमान का इनकार नहीं करें। तो अपनी बच्चियों को हम लोग इन तालीम गाहों के हवाले करते हैं तो उससे पहले हमको इस बात की फिक्र होना चाहिए कि हम लोग इनकी तरबियत कैसी करें। इस्लाम के अंदर बहुत सारी ख़वातीन गुजरी हैं जिन्होंने बेमिसाल कारनामे अंजाम दिए। हम लोग, बाद लोग ये कहते हैं कि अगर बच्चियों को तालीम से पीछे रखा जाए, तालीम ना दिलाई जाए तो बच्चियां तालीम कैसे हासिल करेंगी और वो असली ज़माने के साथ आगे कैसे बढ़ेंगी। मैंने पहले ही कहा कि दोनों चीज़ों में तज़ाद नहीं है, टकराव नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर आप आला तालीम देना चाहें तो आपको बेपर्दगी करना ही पड़े, इस्लामी उसूल आदाब को छोड़ना ही पड़े। इस्लाम और शरीयत में रहते हुए, पर्दे की हालत में रहते हुए आला से आला तालीम बच्चियाँ हासिल कर सकती हैं। ज़माने के अंदर ऐसी बेशुमार मिसालें। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की बेटी थी ज़ैबुन निसा। बाद लोगों ने वाक़या सुना होगा। वाक़या दिलचस्प भी है, सबक आमोज़ भी है कि बच्चियाँ पर्दे में रहकर, इस्लामी उसूल व आदाब में रह करके किस तरह ज़हीन व फ़तीह और अपने वक्त की बड़ी आलिमा फाज़िला बन सकती हैं। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना था जब हिंदुस्तान की दफ्तरी ज़बान फ़ारसी थी और उस वक्त ईरान की दफ्तरी ज़बान भी फ़ारसी थी।
किसी ईरानी शहजादे के ज़बान से शेर का एक मिसरा निकला। वो दूसरे मिसरे की तलाश में था। शुआरा का ज़ौक़ होता है कि अगर एक मिसरा निकल जाए तो जब तक दूसरा नहीं बनेगा उनको चैन नहीं आएगा, दूसरा बनना ही चाहिए। तो उसकी ज़बान से एक मिसरा निकला, दुरे अबलग कसे कम दीदा मौजूद, जिसका मतलब यह है चितकबरा मोती किसने देखा होगा। चितकबरा मोती बहुत कम होता है, कमयाब होता है, किसी ने देखा नहीं होगा, ये उसका मफ़हूम है। दुरे अबलग कसे कम दीदा मौजूद, वो दूसरे मिसरे की बड़ी फिक्र में रहा कि दूसरा मिसरा बन जाए, उससे बन नहीं सका। ईरान के जितने भी शुआरा थे सबके सामने शहजादे ने ऐलान जारी किया कि जो भी इसका मिसरा बनाकर लाएगा उसके लिए बहुत बड़ा इनाम है। ईरानी शुआरा सब के सब आजिज रहे, किसी से उसका दूसरा मिसरा बना नहीं। ईरानी शहजादे की तरफ से औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के नाम खत आया इसी के मुतालबे के लिए कि ये मेरी ज़बान से मिसरा निकला है, दुरे अबलग कसे कम दीदा मौजूद, इसका दूसरा मिसरा चाहिए। तुम्हारे हिंदुस्तान के अंदर भी फारसी ज़बान है, मुमकिन है किसी से बन जाए। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह खुद भी बड़े आलिम थे, उन्होंने गौर व फिक्र किया, उनसे नहीं हुआ तो हिंदुस्तान के अंदर जो मशहूर शुआरा थे उस वक्त उन लोगों के पास भेजा कि इसका दूसरा मिसरा बनाना है और दूसरे मुल्क से ये खत आया है। वो तमाम शुआरा भी आजिज रहे, किसी से बन नहीं सका। तो औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को बड़ी फिक्र लाई थी कि वहाँ पर हम लोग जवाब कैसे भेजें, तो हमारी बेइज्जती है कि इतने बड़े मुल्क के अंदर इतनी बड़ी आबादी में इतने अहले इल्म लोग हैं और एक मिसरा नहीं बना सके। तो बड़े फिक्रमंद थे। उसी फिक्रमंदी की हालत में घर के अंदर आए उनकी बेटी ज़ैबुन्निसा, देखा कि वालिद साहब बड़े फिक्र में, पूछा कि क्या बात है, आप बड़े फिक्रमंद नज़र आ रहे हो। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा वाक़या है, फला जगह से खत आया है, एक शेर का एक मिसरा कहा गया है, उसके दूसरे मिसरे की तलाश। ज़ैबुन्निसा जो थी उस वक्त गुस्ल करके निकली थी और सुरमा लगा रही थी अपनी आँख में। सुरमा लगाते हुए सुरमे का पानी गिरता है, आंसू बहता है ना सुरमे का, तो सुरमा मिला, पानी के अंदर सुरमा मिला हुआ होता है, उसके हाथ पर वो आंसू मोती के सुरमे के अंदर मिला हुआ आंसू गिरा। उसने उस आंसू के कतरे को देख करके दूसरा मिसरा बरजस्ता कहा, दुरे अबलग कसे कमदीदा मौजूद मगर अश्के बुताने सुरमा आलू। वो सुरमे का वो पानी जो सुरमे के अंदर मिला हुआ हो, महबूबा के आंख का वो आंसू जो सुरमे के अंदर मिला हुआ हो, जितना बड़ा मोती है ये मेरे हाथ पर है, मगर अश्के बुताने सुरमा आलू। तो औरंगज़ेब आलमगीर की खुशी की इंतहा नहीं थी, वो खत बहरहाल लिख करके रवाना किए। जब ईरान खत पहुंचा, उनको शायर को, शहजादे को अपना दूसरा मिसरा मिल गया। उनके हैरत की इंतहा नहीं थी कि जिसको तमाम लोग बनाने से जिससे आजिज रहे ईरान का और हिंदुस्तान के, कौन सा शायर है जिसने इसका दूसरा मिसरा बना दिया है। ईरान से दूसरा खत आया औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के पास कि हमारे यहाँ के लोगों का मुतालबा है कि हम उस शायर को देखना चाहते हैं जिसने ये कलाम बनाया है। यहाँ बुला करके उनके लिए उनका इस्तकबाल करेंगे और उनका खैर मकदम करेंगे कि उनकी कितना बाकमाल शायरी है। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह घर आए और अपनी बेटी से कहा कि ज़ैबुन्निसा देखो, लोग तुमको देखने का मुतालबा कर रहे हैं, बहुत शेर व शायरी करती हो, जाओ, लोग तुमको देखने का मुतालबा कर रहे हैं। उस वक्त ज़ैबुन्निसा ने फिर दो मिसरे कहे, मैं उनकी इल्मी लियाकत बतलाना चाहता हूँ, बापर्दा ख़वातीन की। जब औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह ने कहा कि ये तुमको देखना चाहते हैं, जाओ तुम्हारा बुलाना वहाँ से आया, चूँकि वो अपने को दूसरे के सामने कर नहीं सकती थी, बापर्दा खातून थी। उन्होंने दो मिसरे कहे और कहा कि इसको लिख करके भेज दीजिए अपने वालिद से। दर सुखन मख्फी मनम चू बुए गुल दर बर्ग गुल, मैं अपने कलाम में इस तरह पोशीदा हूँ जैसे फूल की खुशबू फूल के अंदर पोशीदा होती है।
अगर कोई शख्स फूल को देखना चाहे, फूल की खुशबू को देखना चाहे, तो आप क्या कहेंगे उससे? फूल ही दिखा सकते हैं, खुशबू तो नहीं दिखा सकते। तो जैसे फूल की खुशबू फूल के अंदर पोशीदा होती है, मैं अपने कलाम के अंदर पोशीदा हूँ। हर के दीदन मील दारत दर सुखन बीनत मुरा, जिसको मुझे देखने की ख्वाहिश है मेरे कलाम को देख ले, मैं किसी के सामने नहीं आ सकती। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने वो मिसरा लिख करके रवाना कर दिया। इस्लामी उसूल आदाब के अंदर रह करके इस्लामी ख़वातीन बहुत बाकमाल हुई हैं। हम अपनी बच्चियों को आला तालीम दें, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि उनके ईमान और अक़ीदे का सौदा करें, या तो इतनी मजबूती से उनकी तरबियत करें, उनके अक़ीदे और ईमान को दुरुस्त करें कि वो किसी भी जगह चली जाएं, वो बदअमली का बदएतिकादी का शिकार ना हो। और अगर हमको लगता है कि हमारी तरबियत इस दर्जे की नहीं है, हमने बच्चियों की ऐसी तरबियत नहीं की कि वो असली तालीम गाहों में जा करके अपने ईमान और अक़ीदे को महफूज रख सकती हैं, तो फिर तालीम देने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसी तालीम किस काम की जिसके बारे में हमको ईमान और अक़ीदे का सौदा करना पड़े? बच्चियाँ इर्तिदाद का शिकार हो जाएं, बेराह रवी का शिकार हो जाएं। इसलिए जो अपनी बच्चियों को मखलूत निज़ाम तालीम के अंदर तालीम देते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अपनी बच्चियों की फिक्र करने की ज़रूरत है। बुनियादी चीज़ बच्चों की बचपन की तरबियत है। जैसी तरबियत की जाएगी वैसे हमको आगे फल मिलेगा। और तरबियत के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ वालिद और वालिदा ये अपने बच्चों के लिए नमूना होते हैं, अपने बच्चों के लिए नमूना होते हैं। जैसी हमारी ज़िंदगी होगी, जैसे हमारे अखलाक और किरदार होंगे, वैसे ही हमारे बच्चे तरबियत पाएंगे। हम अगर ये चाहते हैं कि हम जैसी चाहें वैसी ज़िंदगी गुजारें, हमारे अखलाक चाहे जैसे भी हो, और हमारे बच्चे कामिल और मुकम्मल मुसलमान बन करके बड़े हों, ये सिर्फ ख्याल है। ये ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनून, ये सिर्फ ख्याल है, ये कभी पूरा नहीं होगा। अपने बच्चों की तरबियत के लिए अपनी ज़िंदगी को सुधारना होगा। बच्चे हमको देख करके सीखते और समझते हैं। ख़ास तौर से हमारे घर की ख़वातीन को इस बात का एहतमाम करना पड़ेगा और आपको उनको एहतमाम करवाना पड़ेगा कि अपने बच्चों की तरबियत किस तरह करें। गैर महसूस तरीके से वालिदैन की तमाम चीज़ों का, उनके आमाल का असर बच्चों के अंदर मुंतकिल होता है। हमने अपने अकाबिर के असलाफ के वाक़यात सुने और पढ़े हैं कि उनकी वालिदा और उनकी माएँ कैसी हुआ करती थी। तो गोद में पलने वाले बच्चे बुखारी, गजाली और राजी बना करते थे। हमारे बच्चे भी वैसे बन सकते हैं, शर्त यह है कि माएँ वैसी हो जाएं। पहले की ख़वातीन बच्चों को बचपन में गोद में लेकर तिलावतें किया करती थी, तिलावत के बच्चों को गोद में लेकर तिलावत किया करती थी, खाना पकाते हुए जिक्र अस्कार किया करती थी। आज हमारे घर की ख़वातीन का हाल यह है, बच्चा गोद में है और वो सीरियल देखती है। हर शख्स इसका एतराफ़ करेगा, कोई इनकार नहीं कर सकता है। पाकिस्तानी सीरियल देखती हैं, कहानी देखती हैं, टिकटॉक देखती हैं, बच्चा गोद में है, तो बच्चे के अंदर क्या असर मुंतकिल होगा? कमी हमारी अपनी है, हम उसको समझ नहीं रहे। मुआशरे के अंदर बुराइयां आम है। बुराई आम कहाँ से हो रही है? हमारी गोद से हो रही है। जब बचपन में बच्चों की तरबियत इस्लामी और दीनी तरीके पर होगी, तो बड़े होकर के वही बच्चे इस्लामी मुआशरा कायम करेंगे। हम लोग इस्लाही मुआशरा की सदाएं लगाते रहें, लेकिन बच्चों की तरबियत अगर बचपन में सही नहीं होगी तो मुआशरा कभी भी इस्लामी नहीं बनेगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या आपने सुना है। इमाम बुखारी का ये मुकाम और मर्तबा उनको कैसे मिला? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 11 साल की उम्र में किसी मुहद्दिस के हल्क़े दर्स में अगर शामिल होते थे, 11 साल की उम्र में मुहद्दिस को टोकते थे तुमने फला गलती की है। 11 साल की उम्र में हमारे बच्चे हिफ्ज़ शुरू करते हैं। इमाम बुखारी को सनद के साथ इतनी सारी रिवायतें 11 साल की उम्र में याद थी। वो किसी मुहद्दिस के दर्स में शामिल होते थे तो बरजस्ता कहते थे तुमने सनद के अंदर फला गलती की है, यह हदीस ऐसी नहीं ऐसी है। 11 साल की उम्र में क्या मकाम मर्तबा है, आप अंदाजा कीजिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का। आज
बैतुल्लाह में काबा के मिंबर पर खतीब जब खड़ा होकर खुतबा देता है, वो आखिर में हदीस बयान करके कहता है रवाहुल बुखारी की, वो अहले अरब हैं, काबतुल्लाह है, बैतुल्लाह का मिंबर है, इमाम बुखारी अजमी है, अरब के नहीं है। वहां मिंबर पर खड़े रहकर हर शख्स, हर खतीब यही कहेगा रवाहुल बुखारी की, वो बुखारी का नाम लेने पर मजबूर है। ये मकाम मर्तबा कैसे मिला? उनसे पूछा गया कि तुम्हारा हाफिज़ा इतना कवी कैसे है, तुम इतने बुलंद मकाम पर कैसे पहुंचे? तो उन्होंने कहा कि मेरी वालिदा का मामूल ये था, मेरी वालिदा ने कहा कि मैंने कभी अपने बच्चे को बगैर वुज़ू के दूध नहीं पिलाया है, मैंने कभी अपने बच्चे को बगैर वुज़ू के दूध नहीं पिलाया है। आज भी वो बच्चे पैदा हो सकते हैं, लेकिन शर्त वही है कि माएँ भी उस तरीके से हो। बहुत पुराना वाकया नहीं, अभी माजी करीब का वाकया। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह आप सब जानते हैं, जो फज़ाइल अमाल के मुसन्निफ हैं, हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह अपने दादा के बारे में कहते हैं, उनके वालिद बयान करते थे, जब उनके दादा ने दूध छोड़ा तो कहा कि दूध छोड़ने की उम्र में उनको पाव पारा हिफ्ज़ याद था। वाकयात बाद ऐसे हैं कि हमारी समझ में नहीं आएंगे। दूध छोड़ने की उम्र में पाव पारा उनको हिफ्ज़ याद था। उनके घर की खवातीन का हाल जो है, रमज़ानुल मुबारक के अंदर घर की तमाम तर जिम्मेदारियां पूरी करने के साथ साथ हज़रत शेख फरमाते मेरे घर की खवातीन कोई दिन भर में 15 सिपारे, कोई 20 सिपारे तिलावत किया करती थी। तो ये वाकयात सिर्फ कहने और सुनने और बयान करने के लिए नहीं है, इससे हम लोग कुछ सबक लें, अपने घर की खवातीन को समझाएं कि तुमको बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। बच्चों की तरबियत के लिए एक बहुत मुअस्सिर और ज़रूरी चीज़ घर की तालीम है। में से बहुत से ऐसे होंगे जिनके घर में किसी दीनी किताब की कोई तालीम कभी नहीं होती है। घर की किताबी तालीम बच्चों की तरबियत में बहुत मुअस्सिर है। शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातहू, जो इस वक्त के बड़े उलमा में सरे फहरिस्त हैं, आज भी वो अपना मामूल ये बयान करते हैं कि घर के अंदर 24 घंटे में एक वक्त, जिस वक्त में सब लोग मौजूद रहते हैं, बेटे पोते पोतियाँ सब रहते हैं, उस वक्त मैं खुद से किसी न किसी किताब की 10 मिनट तालीम करता हूँ सबके सामने। बहुत बड़े आलिम दीन हैं, बच्चे सब उलमा हैं, अहले इल्म का घराना है, लेकिन बच्चों की तालीम और तरबियत से मुस्तगनी नहीं है। 10 मिनट रोजाना पाबंदी के साथ मामूल बनाकर मैं खुद किताबी तालीम करता हूँ, किसी न किसी किताब की वाक़े की तालीम ज़रूर करता हूँ। हम लोग अपने घरों के अंदर इस चीज़ को पैदा करें, तालीम का अम्र पैदा करें। अपने घरों के अंदर एक वक्त मुतय्यन करें, जिस वक्त घर के अंदर तमाम अफराद रहते हों, या तमाम नहीं तो अक्सर कम से कम रहते हों, छोटे छोटे बच्चों को लेकर तालीम के अंदर बैठें। हम पढ़ सकते हैं, खुद पढ़ें। घर का सरबराह घर का जिम्मेदार है। जो घर का बड़ा है, चाहे वालिद हो चाहे दादा हो, वो घर का जिम्मेदार है। खुद से वक्त मुतय्यन करे और पाबंद कर दे कि इस वक्त सबको तालीम के अंदर शिरकत करना है, और 10-15 मिनट किसी न किसी किताब की तालीम करे। इसका असर गैर महसूस तरीके से होगा, हमारी अपनी ज़िंदगी पर भी होगा, बच्चों की ज़िंदगी पर भी होगा, ख्वातीन की ज़िंदगी पर भी होगा। इस्तिकामत के साथ आप 1 घंटा तालीम कर लें आज के दिन, फिर कल के दिन और छोड़ दें, उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन आप 5 से 10 मिनट करें और देर तक मुस्तकिल इस्तिकामत के साथ करें। अहब्बुल अमली इलल्लाहि मादी मालिहा वलौ कल्ला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पर पसंदीदा अमल वो है जो इस्तिकामत के साथ, दवाम के साथ किया जाए, लेकिन अगरचे वो मामूली ही क्यों ना हो। कहते हैं कतरा कतरा दरिया शबत, कतरा कतरा मिलके दरिया बनता है। आप रोजाना किसी किताब का 1 सफ़ा तालीम करेंगे, साल भर में 360 सफ़े हो जाएंगे, एक किताब मुकम्मल हो जाएगी। इस चीज़ को मामूली मत समझिए। बच्चों की तालीम के लिए बहुत मुअस्सिर है घर की तालीम। और मैंने पहले कहा, अपने आप की ज़िंदगी, वालिद और वालिदा की ज़िंदगी बच्चों के लिए नमूना है, बच्चों के लिए नमूना है। अगर हमने माल कमाने के लिए
दुनिया कमाने के लिए बच्चों की तरबियत की फिक्र नहीं की, कल को अल्लाह रब्बुल इज्जत सवाल करेंगे, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से अपने मातहतों के बारे में क़यामत में सवाल होगा। ये कोई नफल चीज नहीं है अपने बच्चों की तरबियत करना कि कर लिए तो सवाब है, नहीं किए तो कोई हर्ज नहीं है, फराइज में से है, फर्ज है, जरूरी है, नहीं करेंगे क़यामत में सवाल होगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।